हेमंत ऋतु आया, अगहन के महीने में गोपियां घर से निकल करके कन्हैया को पाने के लिए ही यमुना जी के पास जाती हैं। यमुना में स्नान करती हैं, कात्यायनी मंदिर में पूजा करती हैं और पति रूप में कन्हैया को ही मांगती हैं। कात्यायनी मैया का पूजन करके मंत्र पढ़ती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं, कहती है हे माँ, अगर मेरी पूजा से प्रसन्न हो तो एक वर दो कि नंद के जो छोरा कृष्ण है वो मुझे पति रूप में प्राप्त हो। एक दिन कन्हैया मिले, कहती देवियों आप पूजा करती हो, हमें ही मांगती हो, हमें सब मालूम है, लेकिन जो यमुना में आप लोग स्नान करती वो विधि गलत है। गोपियों ने कहा क्या गलत है? कहीं आप यमुना में निर्वस्त्र होकर के प्रवेश करती हो और निर्वस्त्र होकर के जल में जाना उचित नहीं। पहला क्यों धार्मिक दोष लगता है? क्यों? क्योंकि जल के जो मालिक हैं वो पुरुष हैं, वरुण देवता हैं, तो धार्मिक दोष लगता है। दूसरा, मान लो कल को कोई व्यक्ति आए और तुम्हारे कपड़े उठा ले जाए, तब क्या करोगी? गोपिया कहीं बड़े आए उपदेश देने वाले, कौन आएगा इस कड़ाके की ठंड में, चलो हटो यहां से। अब क्यों कन्हैया कहे ठीक है, थ्योरी इनके समझ में नहीं आ रहा, तू प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा, है ना। दो पढ़ाई पढ़ाई जाती है बच्चों को, एक थ्योरी रटाई जाती है और एक प्रैक्टिकल करवाया जाता है। कन्हैया सरकार के थ्योरी इनके समझ में नहीं आ रही जो पढ़ा रहा हूं, अब इनको प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा। कहाँ? लैब में जाना पड़ेगा ना, प्रयोगशाला। अब इनके लिए प्रयोगशाला कहाँ है? जमुना, जमुना का तट। अगले दिन गोपियां निकली और नित्य की भांति अपने कपड़े उतार दें, जमुना में प्रवेश कर गई और पीछे से कन्हैया सरकार आए, सबके कपड़े लेकर कदम पर चढ़ गए। अब तो गोपियां स्नान की, उसके बाद कहती चलो बहन निकलो, अब कात्यायनी मैया के मंदिर में चलना है। और जब पीछे मुड़ी तो सबके होश उड़ गए, हे भगवान हमारे कपड़े कहाँ गए, कौन ले गया हमारे वस्त्रों को, कपड़ों को। एक गोपी कहती निश्चित ही वो नंद का छोरा ही आया होगा, उसी की करामात होगी, बड़े बड़े उपदेश कल कर रहा था मार्ग में। देख कहती ढूंढो कहाँ है। इतने में कन्हैया बांसुरी बजाए, कदम से ही कन्हैया बांसुरी बजा रहे। और जब बांसुरी की धुन सुनी, सब गोपियां कहती अरे देखो देखो देखो, वो नंद का छोरा बैठा है, देखो इतना डेढ़ की हमारे कपड़े लेकर चढ़ गया कदम पर। अब तो सब गोपियां हाथ जोड़ती हैं, कहती हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं। बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया, एक श्लोक में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सेवक का भाव सब प्रकट कर देती। क्या कहा? श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तवोदित्यम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचिद राज्ञं ब्रुवामहे। एक ही श्लोक में चारों वर्णाश्रम व्यवस्था के धर्म को प्रकट करती है। क्या कहा? श्याम सुंदर ते दास्यम, हे श्याम सुंदर हम आपकी दासी हैं, मानो सेवक का भाव प्रकट कर रहे हैं। करवाम तवोदितम, जो आप कहोगे वैसा करूंगी, अर्थात वैश्य का भाव प्रकट कर रही है। और देहि वासांस धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले धर्म धुरंधर कृष्ण कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो। ब्राह्मण का भाव प्रकट कर रही है, शास्त्र सम्मत बात कर रही है। और अब क्षत्रियो जैसा रोष कर रही है। नोचित राज्ञं ब्रुवामहे, अगर कपड़े नहीं किया तो नंद जी से जाकर शिकायत करूंगी। कन्हैया कहे तो जाओ कर दो, कपड़े देने वाला नहीं। एक गोपी कहती है जाओगी कैसे, कपड़े तो उसके पास है। सारी गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर हमारे कपड़ों को दे दो। कन्हैया कहे कौन से कपड़े? कहे जो आप ले लिए हैं। कन्हैया ने कहा ये आपके कपड़े हैं? गोपियों ने कहा हाँ। कन्हैया के अखियां तो ठीक है। भवतो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथा अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। कन्हैया की आंखें
अगर ये आपके कपड़े हैं तो आप आइए, तट पे मैं रख दे रहा हूं, आप आइए और अपने कपड़ों को ले जाइए। गोपी कहती है, अरे कन्हैया हम नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आप वहां हो, आप वहां खड़े हो, आपके सामने मैं कैसी आऊंगी? कन्हैया ने कहा, जैसे जमुना के भीतर गई थी वैसे ही भी बाहर आ जाओ। गोपियां कहती हैं, उस समय आप नहीं थे, हम गोपियां अकेली थी, इसलिए हम चली गई। तो कन्हैया सरकार कहती, ये तुम्हारा भूल है देवियों, ये तुम्हारा भूल है। मैं कहा नहीं था, मैं तो हर क्षण हल पर हूं, मैं तो अणु अणु में हूं, कण कण में हूं, पत्ते पत्ते में हूं, सब जगह तो मेरी ही सत्ता है। मैं कौन सा जगह है जहां मैं नहीं हूं? मैं तो तुम्हारे पहले भी था और तुम्हारे बाद भी मैं ही रहूंगा। इस सृष्टि के पहले मैं था और इस सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा। और जो गोपियों को इस भाव का बोध हुआ कि ये तो ब्रह्म है, जगदीश्वर है, सर्वेश्वर है, तो सब की सब गोपियां बाहर निकली और अपने वस्त्रों को धारण किया है। अब इस चीर हरण की लीला पर इस कलयुग में लोगों की बुद्धि जब मलिन होती है, क्यों? भगवान की चरित्रों पर भी लोग सवाल करने लगते हैं। हाँ, कुछ लोग क्यों जगत में कहते हैं कि कन्हैया ने अच्छा नहीं किया है गोपियों के चीर चुरा कर। प्यारे, उनको दोष लगाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं अगर कन्हैया को भगवान मानते हो तो उसको तो कोई दोष ही नहीं। समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नहीं। और अगर केवल आनंद का बेटा मानते हो, साधारण मनुष्य मानते हो, तब भी दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जिस समय कन्हैया ने चीर हरण की लीला करी थी उस समय कन्हैया की आयु मात्र 5.5 वर्ष की थी, और 5.5 वर्ष के बच्चे के भीतर कभी काम की वासना जागृत नहीं होती प्यारे, इसलिए कोई दोष नहीं लगता। दूसरी बात कि कन्हैया ने किसी के लहंगा फरिया सरिया का हरण नहीं किया। गोपियों के भीतर जो अज्ञान का पट लगा था, अज्ञान का चीर था, उसी का हरण किया है कन्हैया ने। इस तरह से कन्हैया गोपियों का चीर हरण किए और गोपियों को आश्वासन दिया कि आने वाले शरद की पूर्णिमा में मैं तुम्हारे साथ विहार करूंगा।